ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहत मंगलम विश्वभोजना मंगलम पूज्यपादार्यो पंतो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। राणं शरणं मे दर्शनं च शरणं चर्य शरणं च तव संजीवं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं द्वेष में तुम नहीं नाविभावों में तुम क्लेश में तुम नहीं पालिया आपने आप में आप धन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जब देख के नशी अनंत भगवान के जब एक नशी चिंतामणि प्राश्रय भगवान के वर्तमान श्री कदशी महावीर स्वामी के परम भगवान सिद्धराष्ट्र समाचार नशी भाष्य दास के परम आचार्य शक्ति मस्तक दास के जिनागम पर मत हो बोले श्री विश्वास महाराज की बोले श्री विश्वास सागर जी महाराज की सुदर्शन समर्पण सागर जी महाराज की। बड़े भाग्य जिन कुल पाया पाकर तुयो इतराया बड़े भाग्य जिन कुल पाया पाकर तुयो इतराया देव शास्त्र गुरु चरणों में श्रद्धा से ना झुक पाया देव शास्त्र गुरु चरणों में श्रद्धा से ना झुक पाया सूरी विमर्शागर हो सूरी विमर्शागर आचरण सिखाए रे जीवन है पानी की बूंद जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होली अनहोनी होली अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए जय जिलाल पंथो अनादि अनंत जिलालों पर हम सभी जिन कुल में जैन धर्म में पैदा हुए हैं उत्पन्न हैं जिन कुल महान है जिन धर्म श्रेष्ठ है जिन धर्म पवित्र है मेरा प्रश्न इतना सा है कि जिन धर्म श्रेष्ठ है जिन धर्म महान है जिन धर्म पवित्र है आपने जिन धर्म में जिन कुल में जन्म लिया है आप क्या जैसे किसी के पिताजी
अगर आईपीएस अफसर हो, किसी के पिताजी का जज हो, तो वो पिता की महानता हो सकती है, पिता की श्रेष्ठता हो सकती है, लेकिन पिता की श्रेष्ठता से उसका बालक, उसका पुत्र भी उसी योग्य हो जाए, ये आवश्यक है। जिन धन श्रेष्ठ है, जिन धन महान है, जिन धन पवित्र है, उत्तम है, पर हमें विचार ये करना है कि हम इस जिन कुल को प्राप्त हुए हैं, क्या हमारे अंदर ये पवित्रता आ पाई? क्या हमारे अंदर ये श्रेष्ठता आ पाई है? क्या ये उत्तम वस्तु जो हमें जन्म से प्राप्त थी, क्या वास्तव में इस उत्तम वस्तु को प्राप्त करके हम उत्तम बन पाए? कहते हैं कि एक गुरु के पास पारसमणि थी, और पारसमणि का काम क्या होता है? लोहे में अगर टच कर दो तो सोना बन जाता है। एक उन्नीस गुरु का आज्ञाकारी शिष्य भी था, वर्षों से उनके साथ रह रहा था, उनकी सेवा कर रहा था, वैयावृत्ति कर रहा था, और निस्वार्थ भाव से कर रहा था। कोई उसका व्यक्तिगत स्वार्थ भी नहीं था। रोज सुबह से उठकर अपने गुरु की सेवा वैयावृत्ति किया करता था, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था किया करता था, उनके संध्या के समय पे हाथ पैर आदि सब कुछ दबाया करता था। एक दिन गुरु महाराज उससे खुश हुए और बोलने लगे कि अब मेरी वृद्ध अवस्था है, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास मेरे गुरु महाराज ने एक चिंतामणि रत्न दिया था, एक पारसमणि दी थी। उस पारसमणि को मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वो पारसमणि तुम जिस लोहे से टच करोगे वो लोहा सोना बन जाएगा। यद्यपि जो उनका शिष्य था वो निर्लोभी था, निस्वार्थी था, निस्वार्थ भाव के साथ अपने गुरु महाराज की सेवा वैयावृत्ति कर रहा था, लेकिन अगर कुछ सामने से मिलने लग जाए तो फिर उसके प्रति लोभ का भाव तो आ ही जाता है। अगर कोई आज्ञाकारी बेटा हो, अपने पिताजी की खूब सेवा करता हो, माता की खूब सेवा करता हो, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, लेकिन अगर माता पिता उसको कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा देने लग जाए तो जो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें भी लोभ तो आ ही जाता है। जैसे उसको वो पारसमणि पकड़ाई, बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा है, जीवन भर सेवा कर रहा था, उसका कुछ तो प्रतिफल प्राप्त हुआ। शाम को गुरु महाराज के जाने के बाद अपने घर पर पहुंचा, बड़ा खुश था कि मैं ये पारसमणि अभी लोहे से लगाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा है जैसे लोहे से लगेगी तुरंत क्या हो जाएगी? सोना हो जाएगी। घर पर गया, घर पे जितना भी लोहा कबाड़ पड़ा हुआ था उसने तुरंत उस पारसमणि को उससे लगाया। एक लोहे से लगाया, सोना ना बना। सोचने लगा हो सकता है इस लोहे में कोई कमी हो। दूसरे लोहे से लगाया, वो भी सोना ना बना। तीसरे लोहे से लगाया, वो भी सोना ना बना। चौथे पांचवें सब लोहों से लगाया, लेकिन कोई भी लोहा सोना बनता ही नहीं। पूरी रात हो गई, घर में जितना लोहा था सब लोहे से लगा लगा के देख लिया, और जब कोई भी लोहा सोना ना बना तो फिर कहने लगा कि गुरु महाराज ने मुझे ठग लिया। अरे नहीं देनी थी तो ना देते। मेरे अंदर वो लोभ भी, मेरे अंदर वो भावना भी क्यों पैदा की? मैंने कौन सा उससे पारसमणि मांगा था? कल ही जाऊंगा और उनकी पारसमणि उन्हीं को दियाऊंगा कि तुम ही बनाते रहो सोना। दूसरे दिन बड़े गुस्से में, बड़े आक्रोश भावों के साथ गुरु महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा
कि मैंने तुमसे ये पारसमणि मांगी थी क्या? मेरे अंदर आपने ऐसी भावनाएं क्यों उत्पन्न करी? आपको अगर मुझे ये पारसमणि नहीं देनी थी तो मुझे कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन कम से कम नकली पारसमणि तो ना देते। गुरु ने कहा मैंने तो असली दी थी। कहने लगा मैंने भाई का पूरा लोहे में लगा लगा के देख ली, पूरी रात हो गई मुझे, लेकिन एक भी लोहा सोना नहीं बना। गुरु महाराज ने कहा एक काम कर, सामने ये लोहा पड़ा है, इससे पारसमणि लगा के देख। उसने गुरु महाराज के सामने उस लोहे से भी पारसमणि लगाने के लिए हुआ, पर वो लोहा भी सोना न बना। तो कहने लगा कि देख लो। गुरु महाराज ने जैसे उसकी हरकत देखी उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि उन्होंने जिस कागज के टुकड़े पर उस पारसमणि को रखकर दिया था, वो व्यक्ति उसी कागज से लपेटे उस पारसमणि को लोहे से लगाने का प्रयास किया। गुरु महाराज ने कहा कि बेटा मैंने तुझे पारसमणि इस कागज के टुकड़े में दी थी, इसको तो सुरक्षित रखने के लिए दी थी, लेकिन जब भी पारसमणि में लगाएगा तो कम से कम इस कागज को तो हटा ले। जिन धर्म पारसमणि, तुम्हारी आत्मा लोहा है, लेकिन वो जिन धर्म के पास रोजाना आते हो, रोजाना जनीन देव के पास आते हो, रोजाना गुरु महाराज के पास आते हो, रोजाना बाजूकाड़ी के पास जाते हो, आत्मा बंधन हुई है या अभी भी केवल उसी रागी देशी भावों में पड़े? हमारे भावों में कोई परिवर्तन आया है या आज भी हमारी वही ढलने की जिंदगी चल रही है? अपना अपना विचार करें, क्योंकि जिन कुल को तो प्राप्त हो गए हो, लेकिन जिन कुल को प्राप्त होने के बाद तुम जैन बन ही गए हो, तुम जैन श्रावक हो ही गए हो, ये कोई जरूरी नहीं। अभी केवल नाम के पीछे जैन शब्द जुड़ा है, लेकिन तुम जैन हो गए हो, ये कोई आवश्यक। प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी हमारे नाम के साथ जैन जुड़ा है तो हम जैन क्यों नहीं है? आप ये कहो मुनि महाराज नहीं है मान सकते हैं, चलो ये कहो श्रावक नहीं है ये भी मान सकते हैं, पर हम जैन ही नहीं। हाँ तुम जैन ही नहीं, क्योंकि जब तत्वार्थ पढ़ोगे तो उसमें निक्षेपों का कथन आता है। एक नाम निक्षेप होता है और एक भाव निक्षेप होता है। नाम निक्षेप क्या होता है? केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए जो नाम रख दिए जाते हैं वो नाम निक्षेप कहलाते हैं। मान लो किसी का नाम रख दिया फकीर चंद और पता चला वो लगाएगा सेठ, और किसी का नाम रख दिया लक्ष्मीपति और पता चला लक्ष्मीपति जी दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम है। तो नाम निक्षेप क्या होता है? जिसमें कोई गुण हो, ये जरूरी नहीं है, केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिया जाता है। जो सब आप लोगों के नाम है ये सब क्या है? नाम निक्षेप। और भाव निक्षेप क्या कहलाता है? भाव निक्षेप कहलाता है जिस भाव के साथ जीव वर्तमान में संबंधित होता है, जिस क्रिया को कर रहा होता है, उसको कहते हैं भाव निक्षेप। जैसे अभी आप धोती दुपट्टा पहने हो, अभी आप कौन हो? पुजारी। अगर आप पीछे खड़े हो, आपके पीछे से भी कोई गया हाँ पुजारी जी, तुरंत मुड़कर देख लोगे, क्योंकि अभी तुम धोती दुपट्टा पहने हो, तुम्हारे भाव क्या है कि मैं कौन हूं? पुजारी हूं। और जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचोगे वहां पे क्या हो जाओगे? सेठ जी हो जाओगे। फिर तुम्हारी कोई पीठ पीछे से आवाज लगा सेठ जी, तब भी तुरंत पलट के देख लोगे। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे भाव क्या है? मैं कौन हूं? सेठ हूं यहाँ का। घर पर पहुंचोगे और अगर बेटा पीछे से आवाज लगा दे पिताजी, तब भी तुरंत मुड़कर देख लोगे। क्यों देख लोगे? क्योंकि उस समय तुम किस भाव से प्रभावित हो? अपने पिता के भाव से प्रभावित हो, रिश्तों के भाव से प्रभावित हो। ये कहलाता भाव निक्षेप।
व्यक्ति जिस भाव से प्रभावित है, जो कार्य कर रहा है, पूजा कर रहा है तो कौन हो गया? पुजारी। दुकान पे गया है, कौन हो गया? सेठ जी। और अगर कपड़े धो रहा है तो कौन हो गया? और घर की साफ सफाई कर रहा है तो कौन हो गया? बोलो ना बोलो, हो जाओगे। क्योंकि कर्म जो है, कर्म नाम निक्षेप को नहीं देता। कर्म के एनालाइज में, डाटा एनालाइज में नाम निक्षेप नहीं आता, उसके एनालाइज में आता है तुम्हारा भाव निक्षेप। आप 1 घंटे पूजा कर रहे हो, कल जो बंधेगा 1 घंटे के लिए, वो कौन सा बंधेगा? पूजा वाला बंधेगा। लेकिन जैसे ही तुमने मंदिर से बाहर निकले और मान लो बाहर निकलती तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तब कर्म ये ना देखेगा कि तुमने 1 घंटे तक पूजा करी है, तो अब थोड़े से हल्के बन जाओ। तुमने जिस समय पूजा कर रहे थे वो पूजा का योग्य कर्म बनेगा, और जिस क्षण से तुमने लड़ाई का भाव करने लगे, उस क्षण से तुम्हें लड़ाई वाले हुए, क्रोध वाले, बैर वाले ही कर्म बंद को प्राप्त। अपना अपना ये विचार करो कि तुम्हें जो कर्म बन रहे हैं, ये जैन कुल के अनुसार बन रहे हैं या केवल ये जैन तुम्हारे पीछे नाम से लगा? क्योंकि मैंने एक दिन कहानी भी सुनाई थी सेठ जी वाली। जो सेठ जी क्या कर रहे थे? सामायिक कर रहे थे। उन सेठ के नाम के पीछे जैन लगा हुआ था, लेकिन उनके नाम के पीछे जो जैन लगा था, फिर भी वो गए कहां पर? मेढक की पर्याय में, त्रियंच गति में गए। और उस मेढक के नाम के पीछे जैन नहीं लगा था, लेकिन वो मेढक कहां गया? उस स्वयं हो गया। तुम्हारे नाम के पीछे जैन लगा है कि नहीं लगा? और हमारे नाम के पीछे तुम कहां जाओगे? अपना अपना विचार। हम जो केवल जैन नाम से खुश हो रहे हैं कि हमारे नाम के पीछे तो जैन लगा हुआ है, हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमें तो जैन धर्म मिल ही गया है, अब तो मेरा स्वर्ग का टिकट पक्का हो ही गया है। क्योंकि वैसे भी तुमने अपने पूर्वजों के नाम के आगे देखा होगा जो चल गुजरे, स्वर्गीय श्री फलाने फलाने जैन, तो सोचते होंगे शायद कि उनके नाम के पीछे जो स्वर्गीय लिखा है तो यानी कि स्वर्ग में गए होंगे। ध्यान रखो, स्वर्गीय लिखने से किसी को स्वर्ग नहीं मिल रहा। स्वर्ग कब मिलता है? जब आप जैन धर्म को अपनाते। जैन कुल में आप पूर्व के पुण्य से पैदा हुए हो, लेकिन जैन धर्म में एंट्री कब मिलती है? जब आपका वर्तमान का पुरुषार्थ। आज हम मंदिरों में आ रहे हैं, लेकिन सच बात कहा जाए तो आज हमारे मंदिर बूढ़े हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं बूढ़े? क्योंकि युवा लोगों ने मंदिरों में आना छोड़ दिया। उन्होंने आना क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे ही नहीं पा रहे। हमने उन्हें यही बता रखा है कि बेटा अभी तुम बच्चे हो, स्टडी करो, युवा हो गए हो, जॉब करो, मंदिर तो बुढ़ापे का काम। आदमी धर्म की गोद में कब जाना चाहता है? जब बूढ़ा हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारी गोद में कोई बच्चा आता है तो उसको बड़े स्नेह से अपनी गोद में रखते हो, बुलाते हो, आजा आजा, और वो आ जाए तुम्हारी गोद में तो बड़े प्यार से उसको सहलाते हो, खिलाते हो। और कोई बूढ़ा अगर तुम्हारी गोद में आके बैठ जाए तो विचार करो, जब तुम ही अपनी गोद में बूढ़ों को नहीं रखना चाहते हो तो धर्म कैसे रखेगा? आदमी जब उसका हाथ नोट की गड्डी गिनने में कांपने लग जाता है तब सोचता है कि अपना माला पकड़ लूं, लेकिन जब अब तेरा हाथ नोट की गड्डी में ही कांपने लग गया है तो माला तो स्थिर हाथ से कैसे पकड़ पाएगा?
विचार करो, हम श्रावक धर्म को पैदा हुए हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन क्या हम श्रावक धर्म का आचरण कर पाते? चलो बुढ़ापे में ही सही, लेकिन क्या वास्तव में हम आज भी मंदिरों में आकर, गुरु महाराजों के पास आकर, क्या मात्र उनको नमोस्तु करके हमारे श्रावक धर्म की इनिशिएटिव हो जाती है? क्या जिनेन्द्र देव का धर्म इतना ही सस्ता था जो हमने बना दिया? हमारे जिनालय, हम क्या कहते हैं, हम जिनालयों में आ तो रहे हैं, गुरु महाराज आ जाते तो मैंने नमोस्तु करने जाते तो हैं, हम माँ जिनवाड़ी को भी पढ़ते तो हैं। एक बार बता, तू मंदिर में आ रहा है, जिनेन्द्र देव को क्या लाभ हो रहा है? रोजाना मंदिर में आता है तो जिनालय बहुत गंदा करता हुआ चला जाता है, रोज सुबह शाम झाड़ू लगाना पड़ता है। गुरु महाराजों के पास आता है तो पता चला उनका टाइम और बर्बाद कर गया, घंटा 2 घंटा और बर्बाद कर गया। माँ जिनवाड़ी को पढ़ा तो उसको चीट कर गया। अगर तुम्हें श्रावक धर्म का ही पालन करना है, अगर तुम्हें आचरण ही करना है, तो केवल जिनालय में आना मात्र तुम्हारा आचरण नहीं है। जिनालय में आने के बाद उस जिनालय की सफाई के कितने भाव है तुम्हारे? अगर जिनालय में कहीं पे कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई कागज पड़ा हुआ है, तुरंत याद कौन आता है? माली को आवाज लगाता है। माली कौन है? वो तो नौकर है। और तुम कौन थे? तुम श्रावक थे। और जिनालय क्या है? 9 देवताओं में एक देवता है। नव देवता की पूजा करते हो नहीं करते? नव देवता में कौन आते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनधर, जिनागम, जिनचैत और जिनचैत। जिसकी पूजा कर रहे हो उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसके पास है? वो नौकरों के पास है। तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करने चले जाते हो, कई बार वहां पे जिनालय बहुत गंदे मिलते हैं, लेकिन इतना तो बोल आओगे इन जिनालयों में सफाई नहीं है। क्या व्यवस्था करी है कमेटी ने? क्या यहाँ की प्रबंध समिति की व्यवस्था है? लेकिन कभी उन जिनालयों की सफाई के भाव आते हैं? हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ सम्मेत शिखर की यात्रा करने गए, और सम्मेत शिखर की यात्रा करने के बाद पंचतीर्थ की यात्रा करने के लिए निकल गए। हमारे साथ में एक राजस्थान का परिवार चल रहा था। जब हम अयोध्या जी पहुंचे, वहीं पर लॉकडाउन लग गया। हमारा जिस दिन पहुंचना हुआ और उसी दिन मोदी जी का आ गया कि आज 12 दिन से लॉकडाउन। तो जितने भी हमारे साथ श्रावक मिल रहे थे वो लोग भी वहीं पर रुक गए कि पता नहीं लॉकडाउन कब कैसे कितने दिन का हो, तो वो भी रुक गए। और रुकने के बाद फिर वो लॉकडाउन बढ़ता चला गया। तो फिर सुबह सुबह बढ़िया वो भक्ति करते थे, आहार दान करते थे। उसके बाद में फिर जब दोपहर का समय होता था तो फ्री टाइम होता था। तो वैसे वो सच बात ये थी कि वो सेठ जी थे, बहुत बड़ा उनका काम था, लेकिन भाव आए उनके कि हम यहाँ पर है ही जिनालय, इतने विशाल विशाल जिनालय बने हुए हैं, एक काम करते हैं अपन हम सफाई करते हैं। और उनका पूरा का पूरा परिवार जो नगर सेठ कहलाते थे अपने यहाँ, और उनके पूरे के पूरे परिवार रोजाना एक एक मंदिर को ले लेते थे। और एक एक मंदिर को 3 मंदिर है वहां पर, जो ज्ञानवती माता जी का क्षेत्र बना हुआ है अयोध्या जी में 3 मंदिर है। तो वो रोजाना एक मंदिर को या फिर एक वेदिका को ले लेते थे और फिर उसकी बहुत अच्छे से पूरी मूर्ति की, वेदिका की, मंदिर की, शिखर की पूरी उन्होंने उस 1 महीने में तीनों मंदिरों को बिल्कुल चमका दिया। पूजा केवल यही नहीं है कि हमने एक द्रव्य को दूसरी थाली में चढ़ा दिया और हमने क्या किया, हमारी पूजा हो गई।
अरे विचार करो, जिस वेदिका पर रोजाना अभिषेक करते हो, जिस वेदिका पर रोजाना पूजा करते हो, अगर उस पर कभी जाला लग जाता हो, कभी गंदगी आ जाती हो, साफ करते हो कि नहीं करते? कि खाली आए, कलश ढाला और बस चलते रहे। जिनालय में आए हो पूजा के लिए, आपने अलमारी में पहुंचे हो, जिनवाड़ी की अलमारी पर, जिनवाड़ी की अलमारी में एक जिनवाड़ी निकाली, उसका कवर अच्छा नहीं लग रहा था, पुराना सा लग रहा था, उसको रख दिया। दूसरी जिनवाड़ी को निकाला, वो थोड़ी सी अच्छी सी लग रही थी, नई सी लग रही थी, उसको उठा लिया। लेकिन जैसे अंदर खोला तो पता चला वो भी अंदर से फट रही थी, उसको भी रख दिया। फिर तीसरी जिनवाड़ी निकाली जो एकदम फ्रेश थी। अब उससे क्या चल रही है? देवसाल गुरु की पूजा चल रही है। जिस शास्त्र की पूजा कर रहे हो, अरे जो स्टार्टिंग में 2 हाथों में जिनवाड़ी आई थी, उनको आवश्यकता की क्यों मानी? उनके जीर्णोद्धार का भाव आया कि नहीं आया? कि उसको किसके लिए छोड़ रखा है? कि कोई संस्था आएगी या मंडे कमेटी किसी दिन जिनवाड़ियों को निकालेगी, फिर वो छांट के देगी, तब उनका फिर जीर्णोद्धार होगा। ध्यान रखो, देवसाल गुरु व्यक्तिगत है। इनकी पूजाएं, इनकी आराधना, इनकी सेवा, इनकी भैयावती, इनका रखरखाव व्यक्तिगत है। अरे जिस दिन अगर आप पूजा के लिए आपने जिनवाड़ी निकाली है, अगर तुम्हारे हाथ में वो जीर्ण सी जिनवाड़ी आ गई है, बिल्कुल मत रखो उसको वापस। उस दिन भले एक तो पूजाएं कम करके चले जाओ, लेकिन उस जिनवाड़ी को अपने घर पर लेकर जाओ, उसको व्यवस्थित, जहां पर भी वो जीर्ण सी हुई है उसको व्यवस्थित करो। संध्या के समय पुनः वो जिनवाड़ी यथास्थान विराजमान। तुम्हारी उस पूजा से ज्यादा फल तुम्हें जिनवाड़ी के जीर्णोद्धार का मिल जाएगा। गुरु महाराजों के पास आए, गुरु महाराज आ गए हैं, तुमने नमोस्तु कर लिया, तुम्हें क्या लगा? हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई, या हम उनके प्रवचनों में बैठ गए हैं, हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। बेटा, जो गुरु महाराज तुम्हें प्रवचन सुना रहे हैं, ये तो उनकी करुणा है, उनके भाव हैं कि ठीक है जितने लोग जिन धर्म से जुड़ पाए। क्योंकि एक बात पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, पूरे के पूरे प्रवचन कभी किसी की जिंदगी को नहीं बदलते। उस पूरे प्रवचन में से कोई एक लाइन होती है, जो एक लाइन अगर टच कर जाए तो जीव का जीवन परिवर्तित हो जाता है। आचार्य भगवान विराग सागर महाराज जतारा नगरी आए, और जतारा नगरी जब आए तो पूज्य गुरुदेव उस समय पर अपने गृहस्थ अवस्था में थे, युवा थे, तो समाज की व्यवस्थाएं थी, तो वो अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, उनके पास प्रवचन सुनने का टाइम नहीं था। लेकिन कोई व्यवस्था करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, बीच में पांडाल पड़ा, और पांडाल में गुरु महाराज आचार्य विराग सागर महाराज बोल रहे थे कि भरना है तो खाली होना। पूरा प्रवचन नहीं सुना, कितना सुना? भरना है तो खाली होना पड़ेगा। और उस समय ये बात सुनी और सुनकर तब तो चले गए, क्योंकि अपना अन्य कार्य करने जा रहे थे, तो अपना अन्य कार्य करने चले गए। लेकिन जब शाम को अपने बिस्तर पर जाकर लेटे, तो फिर एकदम ख्याल आया कि यार आज अपने गुरु महाराज की एक लाइन सुनी थी कि भरना है तो खाली होना पड़ेगा, और ये लाइन उनके बार बार दिमाग में टकराती रही, और अपने आप ही विचार करने लगे। प्रवचन नहीं सुना था, लेकिन अपने आप ही विचार करने लगे कि अगर मुझे गुणों से भरना है तो दोषों से खाली होना पड़ेगा, अगर मुझे पुण्य से भरना है तो पाप से खाली होना पड़ेगा, अगर मुझे सद्गुण चाहिए तो दुर्गुण मुझे छोड़ने पड़ेंगे, अगर मुझे मोक्ष सुख से भरना है तो मुझे संसार की सुविधाओं से खाली
होना पड़ेगा। और उनकी वो एक लाइन ऐसा चिंतन बना, ऐसा चिंतन बना, ऐसा चिंतन बना कि उस लाइन ने आज उनको आचार्य पर विमर्श आ गया। इसलिए कहता हूं पूरे प्रोफेशन कभी किसी के जीवन को नहीं बदलते। तो गुरु महाराजों की ये करना है कि बेटा वो तुम्हें सुना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कोई कर्तव्य है कि नहीं कि खाली पीली सुनना ही तुम्हारा कर्तव्य है? तुम्हारा आप तो सुनाते जाओ और हम सुनते जाओ। अब मैं आज बोल रहा हूं, ऐसा बोलता नहीं जब, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बोलता हूं, पर आगे के लिए साधुओं के लिए जरूर बोलता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मैं श्रावक बना। जिस दिन मैं यहां पे पहले दिन आया था उस दिन मेरा अंतराय हो गया था। कितने लोगों को पता है? दो तीन लोगों को पता है मेरा अंतराय हो गया, शेष को तो पता ही नहीं। मेरा अंतराय हो गया था। उसके बाद मैंने, श्रावक तो अपना विचार करता है कि हमारे गुरु महाराज हैं, उनका अंतराय हो गया है। पहली बात तो हमारा ये बात जिनको नहीं पता उनको पता होनी चाहिए। आपकी नगरी में गुरु महाराज आए हैं, आप रोजाना सुबह सब उनके पास आ रहे हो, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता है कि उनकी आचर्या कैसी हुई है कि नहीं हुई, आज उपवास हुआ है, अंतराय हुआ है, अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आपसे ज्यादा कर्तव्य नहीं हो सकता। क्योंकि ये समाचार विधि होती है। वही तो कहता हूं कि जितने अच्छा है कि तुम जिनवाड़ी से दूर रहते हो, क्योंकि जिस दिन जिनवाड़ी के पास आ जाओगे उस दिन फिर कैसे बैठ नहीं पाओगे। जितने गाफिल हो गए आज बैठे हुए, जिनवाड़ियों में समाचार विधि आई है। जब एक साधु दूसरे साधु से मिलता है या एक श्रावक दूसरे अपने किसी साधु भवन से मिलता है तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता है, सबसे पहले नमोस्तु महाराज जी, वो क्या करेंगे? तुम्हें आशीर्वाद देंगे। फिर उनसे पूछा जाता है आपका स्वास्थ्य ठीक है? तो सामान्य रूप से तो उस पर भी वो, क्योंकि हर किसी को पैसे तो रोजाना तो स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ता, और बिगड़ भी जाता तो हर किसी को बोलते नहीं। उस पर भी जब तुमने पूछा कि महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या करेंगे? तुम्हें आशीर्वाद देंगे। फिर पूछा जाता है कल आपकी आहारचर्या निरंतराय हुई कि नहीं हुई? उस पर भी वो क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे, बेटा ठीक है। फिर पूछा जाता है मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। उस पर भी गुरु महाराज क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। विचार करो, तुम एक बार नमोस्तु करते तुम्हें एक बार आशीर्वाद मिलता, अगर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया तो 4 बार आशीर्वाद मिला। उनने 4 बार तुम्हें हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। बनिया कौन है? जो एक का 4 करना जानता वही तो बनिया है। क्योंकि मुनिराज वे वीर्याचार का भी पालन करते हैं और अयाचक वृत्ति का भी पालन करते हैं। मुनिराज स्वयं से कुछ नहीं मांगते, वैसे तो उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन अब मान लो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी शास्त्र की आवश्यकता पड़ जाए, हो सकता है डायरी पेन की आवश्यकता पड़ जाए। अगर आप पूछोगे तो बताएंगे, नहीं पूछोगे वो ना बताएंगे। ये सुनकर तो ये भी मत करना कि डायरी पेन की दुकान खोल दो मेरे पास। मैं केवल समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने एक जगह और समझाया था तो पता चला सामने मेरे पास डायरियों की लाइन लगा दी। मैं तो भैया मैंने पूछने के लिए बोला था, ला के रखने के लिए थोड़ी ना बोला था। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? श्रावक का कर्तव्य क्या है? श्रावक को कम से कम ये 4 चीजें जरूर करना चाहिए। सबसे पहली नमोस्तु, उसके बाद उनका स्वास्थ्य पूछना। और मान लो आपने उनका स्वास्थ्य पूछा और अगर तुम्हारे पर विश्वास करके तुम्हें योग्य समझ के उन्होंने बता दिया कि ठीक है पालका के थोड़ा सा बुखार वगैरह लग रहा है, फीवर सा लग रहा है, अब तुम्हारा कर्तव्य क्या हो जाएगा?
फीवर हो गया है। अरे वो क्या है, मौसम बहुत बदल रहा है, ध्यान रखना महाराज जी आप अपना, चलते हैं करो। इसलिए पूछा था। अरे अगर उन्होंने तुम्हें योग्य श्रावक समझ के अगर बता दिया है, वैसे तो गुरु महाराज बताते नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें योग्य समझ के बता दिया है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या हो जाता है? अब उनके योग्य औषधि कौन सी हो सकती है, या आहार आदि में हम क्या कैसे बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जिसमें भी करना पड़े पर मुझे अपने गुरु महाराज को स्वस्थ करना है। खाली नमस्ते नहीं करनी, खाली फॉर्मेलिटी अदा नहीं करनी। मान लो तुमने पूछा दूसरा क्वेश्चन कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, उन्होंने कहा ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि आपकी कल की आहारचर्या कैसी हुई, उन्होंने कह दिया अंतराय हो गया। अब क्या कहोगे? अंतराय हो गया। एक तो सच में श्रावक लोग बिल्कुल देख के नहीं देते, सबको बस देने देने की जल्दी पड़ी रहती है। बताओ भाई, ऐसी गर्मी पड़ रही है, कल का अंतराय हो गया है, हे भगवान आहार ठीक हो जाए आपका। अच्छा महाराज जब चलते हमारा तो टाइम हो गया, लेकिन इसलिए पूछा हाली औपचारिकताएं नहीं। अगर उनका अंतराय हो गया है, आपको पता चल गया है, उनका उपवास है, आपको पता चल गया है, अब आपको कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? विचार करो कि हम तो वैसे भी कितना धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। पूरे दिन जो कुछ आधा एक घंटा तुम्हारा मंदिर में बीत जाता हो वो बस बीत गया, और उसमें भी तुम्हारा कितना मन लगा, कितना उपयोग लगा, ये सब लोग अपनी अपनी जानते हो। लेकिन जैसे तुम मंदिर से बाहर गए हो, 23 घंटे क्या करोगे? केवल राग, देश, मोह, ईर्ष्या, बैर, इसके अलावा कोई और भाव कर पाते हो क्या? लेकिन जो गुरु महाराज है वो बेटा, अगर तुमने उनका योग्य आहार करवा दिया है, अगर उनका स्वास्थ्य आदि प्रतिकूल हो गया था और तुमने योग औषधि माध्यम से उनका स्वास्थ्य अनुकूल कर दिया है, वो क्या करेंगे? वो 24 घंटे अपना धर्म ध्यान करेंगे। श्रावक केवल साधु को औषधि या आहार ही नहीं देता, श्रावक साधु को उसकी साधना देता है। लेकिन कब दे पाएगा? जब स्वयं उतना चाहते हैं। हमारी नगरी में साधु आए, हमें अभी तो इतने काफिले कि हमें यही नहीं पता है कि उनका उपवास है, अंतराय है कि आहार निरंतराय हुआ है। और अगर पता है तो पता काहे के लिए किया? केवल सिंपैथी के लिए। बेटा भी आचार का पालन करते हैं, तुम्हारा भी कोई कर्तव्य होता है। साधु जन इस कर्तव्य को समझते हैं, तुम समझो ना समझो। भी एक जगह पे और भी था, चुल्लक जी हमारे साथ ही थे, वहां पर भी मेरा अंतराय हुआ। और उस दिन बिहार भी था, तो बिहार भी कह के आया, और सब लोगों को पता था कि मेरा अंतराय है। और जैसा कि सबको पता है कि हम लोग पंखा आदि को यूज करते नहीं है, तो जैसे ही रूम में पहुंचे, पूरी की पूरी भीड़ जो बिहार वाली थी, साथ में बिहार करवा रही थी, वो भी साथ में पहुंच गई। साथ में जब रूम में वो पहुंच गई भीड़, तो मैंने ही बोला, मैं अब सबके सब क्या करने लगे? पैर दबाने लगे। अंदर गर्मी हो रही है क्योंकि अंतराय है, इतना बिहार कर आए तो उसकी गर्मी हो रही है, और सबके सब भीड़ लगा के पैरों दबाने लगे। मैंने सबका मैं थोड़ा दूर हटो, गर्मी हो रही है। तो सब लोग, हाँ भैया सब लोग चलो बाहर चलो, बाहर चलो। क्या है, गर्मी वाकई में हो रही है, महाराज क्या, महाराज पंखा भी नहीं लेते। सब बड़ी ईमानदारी से बाहर निकल गए। किसी के भाव ये नहीं आए कि महाराज जी ये वाला पंखा तो नहीं लेते, पर हाथ वाला तो लेते। अरे महाराज, गुरु महाराज बिहार कहकर आए हैं, अंतराय हो चुका है, स्पष्ट बोल रहे हैं कि भैया दूर हट जाओ, गर्मी हो रही है। तुरंत भाव क्या आना चाहिए कि हम उनकी भैया व्यक्ति कैसे कर सकते हैं?
पैर हाथ पैर दबाना भी केवल भैया व्यक्ति नहीं है वैसे। पर सच बात कहा जाए कि तुम लोग इतने सुसुप्त हो कि तुम्हें उसका भी ख्याल नहीं। जिन गाड़ियों में 10 लक्षण की पूजा में तो पढ़ रहे हो, जो जिस दिन भैया व्यक्ति करैया सो निश्चय भाव नीर करैया। रोज 10 लक्षण, जब 10 लक्षण आएंगे पूजाओं में पढ़ोगे, लेकिन विचार करोगे तुम्हारे भैया व्यक्ति का तुम्हें सौभाग्य मिलता है, तुम कितना ले पाते हो, कितने लोग ले पा रहे हैं। आज सुबह आया नहीं, मैंने रोजाना सुबह ले रहा है। जिस दिन से मैं पहले दिन से आया हूं वो पहले दिन से लाभ ले रहा है। और हम लोग महाराज की बात सुना दो, चाहे आपका उपवास हो, चाहे आपका अंतराय हो, चाहे आपका अच्छे से हो गया हो, हम आ गए हैं, आप हमें सुनाइए। और जैसे आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो हम भी अपने घर के लिए चलेंगे। तो वहां पर जैसी हमने बोला, हमने कहा गर्मी हो रही है, दूर हटो, तो सारे के सारे बड़े ईमानदारी से चले गए। जाने के बाद अब संध्या का समय था, तो फिर वहां पर प्रतिक्रमण भी करना था। तो मैंने सोचा कि कमरे में गर्मी हो रही है, चलो छत पर जाके प्रतिक्रमण कर लूंगा। तो मैं छत पर जाने के लिए हुआ, तो फिर वहां पे एक श्रावक खड़ा हुआ था, तो बोलने लगा, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोल दिया, मैं तो छत पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब आप आराम कर लो क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे मन में सोचा, बेटा आराम करने नहीं जा रहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रहा हूँ, मैं सामने प्रतिक्रमण करने जा रहा हूँ। श्रावक समझे ना समझे, साधु समझता है। चुल्लक जी थे वहां पर, तो फिर उन्होंने श्रावक को बोला कि आज महाराज जी का अंतराय है, बिहार करके आ रहे हैं, एक काम करो, थोड़ा सा प्राशुक जल ले जाओ और महाराज जी का थोड़ा सा शरीर को व्यवस्थित गीले पानी आदि से कर देना, हवा वगैरह कर देना, वो छत पर है। वो श्रावक आया, मैं तो अपनी सामायिक में बैठा हुआ था, पर वो श्रावक भी योग्य था। फिर उसने कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं किया, दूर से अपनी हवा आदि करता रहा। दूसरे दिन जब महाचर्या का समय आया, तो सारे के सारे श्रावक कि वो महाराज जी का कल का अंतराय है, एक काम करा, जल्दी उठा दो। सब रोजाना से जल्दी आहार के लिए तो चिंतित थे, लेकिन शरीर पूरा का पूरा गर्म हो रहा है, तप रहा है। ऐसे में आहार हो भी जाएंगे तो पता चलेगा या तो भ्रमण हो जाएगा या उतना आहार नहीं होगा। फिर भी चुल्लक जी बोले एक श्रावक से कि एक काम करना, जब महाराज जी आहार के लिए जाए उससे पहले थोड़ा सा गीले टॉवल आदि से शरीर को व्यवस्थित कर देना, जिससे शरीर ठंडा हो जाएगा तो वो आहार हो पाएगा। तब फिर वो श्रावक आया और उसने थोड़ा सा व्यवस्थित किया और फिर उस दिन आहार अगले दिन ठीक हो गया। लेकिन विचार ये करो कि ये भैया व्यक्ति किसका गुण है? खाली पीली नमोस्तुति करने से श्रावक कर्तव्य पालन नहीं होता। जिस दिन तो ये भैया व्यक्ति का गुण सीख गए ना, कुछ और कह पाओ ना कह पाओ, श्री कृष्ण की कहानी पढ़ना कभी। द्वारका नगरी में एक मुद्राज आए थे जो अस्वस्थ थे। श्री कृष्ण और कुछ तो पूरे अपने जीवन में जितना उन्होंने किया उतना किया, लेकिन उन्होंने उस मुद्राज की भैया व्यक्ति की, और उस भैया व्यक्ति का प्रताप ही है कि अब वो आगामी तीर्थंकर होंगे। जिन्हें देव के शब्द ऐसे ही नहीं है कि जो निश्चित भैया व्यक्ति करैया सो निश्चय भक्ति करैया। ये केवल ना तो जलवाड़ी में बोलने के लिए है, ना उसका ऐड चढ़ाने मार्ग के लिए है, ये हमारे व्यक्तिगत कर्तव्य पालन के लिए। थोड़ा सा अपना कर्तव्य समझो। मैं वही कहता हूँ, साधु बन पाओ ना बन पाओ, साधु तो बन जाओ। और ना तुम साधु बन पाए ना तुम श्रावक बन पाए, खाली वेशों को धारण कर करके बैठ गए, केवल कोरे जिनालयों में आना, गुरु महाराजों के पास आना सीख लिया,
कि अब महाराज जी आ गए हैं तुम्हारे रूम में, अब हमसे घंटा 2 घंटे बातें करो आराम से। और जैसे ही महाराज ने कह दिया कि अब बहुत देर हो गई, अब मेरा स्वाध्याय का टाइम है, अच्छा महाराज जी चलो। ये श्रावक धर्म, इससे कभी उद्धार नहीं होगा। बड़ी बात हो गई। पर कहते हैं अगर गन्ना जरूरत से ज्यादा मीठा हो जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। जरूरी भी है, थोड़ी सी ऐसी भी बातें होनी चाहिए जो आपको आपके कर्तव्य का दिशा देती है। सभी के अंदर श्रावक कर्तव्य आए, श्रावक धर्म आए, अपने कर्तव्यों का आवश्यकों का पालन करने का भाव आए। इसी मंगल भावना के साथ बड़े भाग्य जिन कुल पाया, पाकर तो यो इतराया। बड़े भाग्य जिन कुल पाया, पाकर तो यो इतराया। देव शास्त्र गुरु चरणों में श्रद्धा से ना झुक पाया। देव शास्त्र गुरु चरणों में श्रद्धा से ना झुक पाया। सूरी विमल सागर हो, सूरी विमल सागर आचरण सिखाए रे। जीवन है पानी की, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोले परम परमेश्वर राष्ट्रपति समाचार को देश की महाराज की जनागम पर महाराज की जय।